आवाज सुनो, मुझे आजाद करो, मेरी आवाज सुनो, इंसाफ दो। चैनल बुनियादी तौर पे ख़वातीन और नौजवानों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करने वाला एक ऐसा इदारा है जो कि नौजवानों ने मिलकर 2006 में बनाया। पिछले 3 सालों में हम लोग ख़ास तौर पे एक ऐसे सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक ऐसे ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं जिस पे शायद ही किसी ने सोचा हो, या पाकिस्तान में कुछ चंद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस इशू पे काम कर रही हैं। हम लोग ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं डोमेस्टिक सर्वेंट के राइट्स के लिए। इस यूनिक प्रोजेक्ट के लिए, इस यूनिक थिंकिंग के लिए हमने जब 2010 में अपने काम का आगाज़ किया डोमेस्टिक सर्वेंट्स के लिए, तो हमने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, वीमेन आर ह्यूमन एंड ह्यूमन हैज़ द राइट्स। ये डिफरेंट प्रोजेक्ट था इसलिए कि हमारे जब स्टाफ, हमारे साथी, हमारी टीम कम्युनिटी में जाते थे तो वहाँ पे जो ख़वातीन के मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसले मसाइल थे वो नज़र आते थे, और उन तमाम अगर मसलों को देखें तो वो मसले डोमेस्टिक सर्वेंट्स के थे। मेरे 2 बच्चे ने मजबूरी के तहत काम कर रही हाँ। पिछले 5 साल तो काम कर रही हाँ। ਜਿਹੜੇ घर च मैं काम कर रही हाँ उस घर के मालकन ने मेरे ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ बहुत थोड़ी देंदे सन ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ मेरा गुजारा नहीं सी ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ टाइम है सी ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ टाइम कोई नहीं सी। मैं छुट्टी कर बैठी, मेरी अम्मी बीमार सी ते मैनू जाना पै गया। तो बाजी जिहड़े घर मैं काम करनी सा उन्हें मेरे ते झूठा इल्जाम ला दिता सी, जे चोरी का इल्जाम ला दिता कि तू साडे घर चोरी कीती है। करनी सा ना कोठी उन्होंने ड्राइवर से बहुत तंग करता सी, जिदे भी काम करनी सा मेरे को नंगे टप तक गाने गाना शुरू कर देना सी। एक दिन मैंने जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैं अपनी बाजी ने दसिया ते बाजी ने गल की अगों उन्हें इनकार करता कि मैं कुछ भी नहीं किया। उसके साथ साथ और बहुत से मसाइल हैं जिनका सामना घरों में काम करने वाली ख़वातीन को करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मालिक जो है वो अगर अपने वर्कर की मदद कर देते हैं किसी भी सूरत में, पैसे की शक्ल में, कपड़ों की शक्ल में या किसी और तरह से उसकी मदद कर देते हैं, तो फिर उसके बाद वो ब्लैकमेलिंग का सिस्टम जो है वो शुरू हो जाता है। और ख़वातीन जो है क्योंकि उनका जाने का टाइम है, आने का टाइम कोई नहीं, लॉन्ग ड्यूटी टाइमिंग्स हैं, तो इसमें ये प्रॉब्लम आता है कि उनके जो फैमिली में रहते हुए जो मियाँ बीवी के आपस के रिलेशनशिप हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, क्योंकि एक तो उनके झगड़े जो हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं और उसके साथ साथ ये होता है कि वो अपने बच्चों की परवरिश जो है वो भी मुनासिब तरीके से नहीं कर पाते। जब हमने ये सारे मसाइल जो हैं इनको जब देखा तो फिर हम कम्युनिटी में गए, ख़वातीन से मिले, हमने डोर टू डोर विज़िट्स जो हैं वो किए। उसके बाद हमने इन्हीं ख़वातीन के जो हैं वो ग्रुप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर दिए। फिर हमने इनके लिए, क्योंकि इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हमें करनी थी, तो हमने कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कम्युनिटी के अंदर ही इनके लिए माहाना जो सेमिनार है उनका इनेकाद करना शुरू कर, लीगल मालूमात जो है वो मुहैया की, किसी लॉयर को बुलाया और इनके जितने भी मसाइल हैं उनको सामने रखते हुए जितनी भी कानूनी मशवरा जात हैं या कानूनी मालूमात जो कि एक आम शहरी के पास होनी चाहिए उसके राइट्स के हवाले से वो हमने इनको दिलाई। जब यहाँ से हम लोग उन्हें हाई कोर्ट की बिल्डिंग में लेके गए, हाई कोर्ट की बिल्डिंग का उन्हें पूरा दौरा करवाया, फिर उन्हें एक अदालत में, गो के अदालत उस वक्त लगी नहीं हुई थी लेकिन अमला ज़रूर बैठा था जज साहब के अलावा, उन्हें अदालत में बिठाया, उन्हें समझाया। इसके बाद हम उनको पुलिस के थाने में भी लेके गए, फीमेल पुलिस थाने में, और वहाँ पे हमने जो फीमेल SHO हैं उनके साथ इनकी बातचीत करवाई कि ख़वातीन के जो मसले मसाइल हैं आप किस तरह से जाके उनके साथ शेयर कर सकती हैं। चैनल के साथ जो मैंने उनके इदारे का विज़िट किया है वो बहुत ही अच्छा रहा है, और बहुत सारी ख़वातीन ने जब मैं इनके गई हूँ चैनल के प्रोग्राम में तो उन्होंने बहुत अच्छा फील किया कि ख़वातीन हमारे काम हक़ में जो काम कर रही हैं, और उनकी हौसला ज़रूरी है मेरे वहाँ जाने से कि हम भी ख़वातीन हैं और कोई हमारे हक़ में आवाज़ उठाने वाला है। और ज़ाहिर चैनल प्रोग्राम जो है ये घरेलू मुलाज़मा के सिलसिले में काफ़ी काम कर रहा है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो घरेलू मुलाज़मा हैं, उन पर जानबूझ के भी इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, उसके पीछे कई और वजूहत होती हैं, लेकिन ख़वातीन को चैनल ने काफ़ी रोशनी दी है जिसका नाम ही चैनल है, और वो ये अच्छा फील करती हैं कि हम पुलिस स्टेशन आते हुए अपने हक़ के लिए घबराएं ही नहीं बल्कि अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं।
तो इस तरह से हमने ये करने की कोशिश की कि लोगों में एतमाद आ जाए कि उनके जो मसले मसाइल हैं ये एक तो ये चैनलाइज हो जाएं चीज़ें कि जब अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो थाने जाने की ज़रूरत है, ठक करके हम चले जाएं। थाने में भी इंसान बैठे होते हैं, कोई हैवान नहीं होते कि जिनसे हम डरते रहें, और पुलिस वाले भी इंसान ही होते हैं और ये हमारे हकूक़ की हिफाजत के लिए वहाँ बैठे होते हैं। तो हम लोग फील्ड में जाते थे तो वहाँ पे लोगों के डिफरेंट इश्यूज़ जो थे वो हमारे सामने आते, जैसे कि लोगों को जो था वो चोरी का इल्ज़ाम लग जाना, उनको जो है वो इस्त्रियाँ लगा के जला देना। उसके अलावा जो है वो लोगों की सैलरी कम होती थी, लोगों को इस बात का पता ही नहीं था कि जो है वो अगर वो 8 से 10 घंटे काम करती हैं तो उनकी कम से कम सैलरी जो है वो 7,000 होनी चाहिए। कोठियों में जो था वो हरास किया जाता था, साहब जो थे वो लड़कियों को छेड़ते थे, उनको देख के जो थे वो गाने गाते थे। और ये जब तमाम मसाइल जो थे वो चानन के सामने आए तो चानन ने कहा कि हम इसके लिए क्यों ना इनिशिएटिव लें, तो इनके लिए काम करें, इनके मसाइल के लिए। फिर उन्होंने चानन ने पहले साल जो था वो हम लोगों के घरों में जाते, उनको इकट्ठा करते और मीटिंग्स करते, सेशन करवाते, और उन सेशन में जो थे वो फैसिलिटेटर आते और फैसिलिटेटर जो था वो उनके मसाइल को सुनते, उनको आगाही करते कि आपने जब कोठियों में जाना है तो अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है। मसलन कि जब वो घर से जाती हैं तो मोबाइल अपने साथ ना लेके जाएं, और वहाँ पे कुछ शॉपर वगैरह जो है वो भी अपने साथ ना लेके जाएं, क्योंकि वो लोग इसी को जो है वो मोटिव बना के तो उन पे जो है वो इल्ज़ाम लगा देते हैं। फिर उसके अलावा उन लोगों ने जब चानन के मीटिंग्स में के लोग इतने अवेयर हो गए कि वो अपने हक के लिए बात करना उन्होंने शुरू कर दी। मैं चानन अदारे ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 7,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मैं भी गई, अपनी बेगम को गई, मैं अपनी बेगम ने कहा कि मेरी तनख्वाह तुसी 7,000 रुपया तनख्वाह कर दो। एक मीटिंग च मैं गई हाँ, उन्होंने वकील ने इस तरह गल की सी, तो मेरी भी उन्नी तनख्वाह तुसी कर दो। उन्होंने मेरी तनख्वाह कर दी है, 7,000 रुपया तनख्वाह कर दी है। मेरा टाइम भी ठीक है जान दा, मेरे आन दा भी टाइम ठीक है। मैं उत्थे जानी हुंदी सा चानन दफ्तर दे विच, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਸ ਭੱਜ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣਿਓਂ ਛੇਤੀ ਲੈ ਆਂਦਾ। मैं दायरे से ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਕੋਈ बुरी नज़र ना ਵੇਖਦਾ है, कोई हंसता या गाने गाता है, तो तुसी उन्हें तो मुकदमा केस करवा दो। ख़वातीन ने ये कहा कि उनमें अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट बढ़ी है। ख़वातीन ने ये कहा कि उन्हें अपने हकूक़ के हवाले से जो है आगाही हुई है, और उन्होंने कहा कि अब हम जो है वो बेहतर तरीके से अपने मालिकान से निगोशिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने अपना एक इंसानी हकूक़ का नेटवर्क बनाया है, जिसका मकसद ये है कि तमाम तंजीमें जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही हैं वो सारी मिल के घरेलू मुलाजिम ख़वातीन के हकूक़ के लिए मुश्तरका तौर पे आवाज़ उठाएं। चानन का जो बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे छोटी एनजीओ के साथ मिलाया है ताकि मिलकर काम कर सकें, और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं। बेसिकली इस नेटवर्क को डेवलप करने के पीछे जो आइडिया था वो ये था कि जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं जो कि लोगों के घरों में काम करती हैं ख़वातीन, उनके हकूक़ की आवाज़ के लिए कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या अदारा नहीं है जो उनके हकूक़ के लिए काम कर सके। सिविल सोसाइटी का एक मेंबर होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें उनके हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए कि एक मुलाजिम के क्या हकूक़ कर रही हैं, क्योंकि कई घरों में ये इस चीज़ की सहूलत दी जाती है कि वो आपके दिए गए सर्वेंट क्वार्टर में रहे। वो सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाली जो ख़वातीन होती हैं वो 24 घंटे के लिए उनके घर काम कर रही होती हैं, जो उनके राइट हैं, जिनमें उनकी पूरी तनख्वाह, उनकी सेहत का ख्याल, उनके आराम का ख्याल और जो उनके वर्किंग आवर है उनका ख्याल रखना। दूसरी बात यह है
कि जो मैं ये समझती हूँ कि इस लेवल पे कोई यूनियन बननी चाहिए, कोई कमेटी बननी चाहिए जो कि इनको इनके कामों को और इनके साथ होने वाली ज़्यादतियों को मॉनिटर करे, इन चीज़ों को देखे। और मेरा तो ये ख्याल है कि इस बारे में ज़रूर कोई ना कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए, कोई कानून भी बने तो ज़रूर बनना चाहिए जो कि इन मुलाजमाओं के साथ होने वाली ज़्यादतियों का अजाला कर सके। ऑफ कोर्स इसमें और लोगों की आने की ज़रूरत है एंड आई थिंक जो पार्ट अच्छा प्ले कर सकते हैं और इसको सही प्रोजेक्ट कर सकते हैं, दैट्स द टेलीविजन, दे शुड बी डूइंग दिस। मीडिया इनके मामलात को हाईलाइट करे, कुछ पिछले दिनों में मीडिया ने हाईलाइट भी किया जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा मोमेंटम पकड़ा है इस स्ट्रगल ने। जहाँ तक हुकूमत का काम है, ये चूँकि प्योरली इनफॉर्मल सेक्टर है और इसके अंदर किसी किस्म की कोई लेजिस्लेशन जो है वो नज़र नहीं आती, ना कोई इस तरह से हुकूमत की पॉलिसी है इससे डील करने की। तो हम ये ख्वाहिश करते हैं कि हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो अदा करेगी और इसमें थोड़ा बहुत जो है वो इसको फॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगी। हम यही चाहते हैं कि जो घरेलू मुलाजिम ख़वातीन हैं उनके हकूक़ के लिए मीडिया अपनी आवाज़ बुलंद करे। तमाम सिविल सोसाइटी, हुकूमत, मीडिया ये मिल के तमाम इस तरह के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं मिल के घरेलू मुलाजिम ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे आवाज़ उठाएं, क्योंकि जब तक हम लोग कलेक्टिवली आवाज़ नहीं उठाएंगे हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम किसी एक ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकें।